हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। आइए आज की क्लास कार्य समय एवं मजदूरी की है। आइए इसमें कहा जाए कार्य समय मजदूरी में जो और टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है और सॉल्व करने का एक सही अप्रोच क्या हो। तो चलिए आइए समझते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और आप भी लगाने का प्रयास कीजिए। आइए पहले कुछ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए ये भी जानते हैं। तो चलिए एक चीज आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो क्षमता होता है, जो कहा जाए कैपेसिटी होती है, किसी व्यक्ति की जो कैपेसिटी होती है यानी क्षमता अगर हम कहें कि दो व्यक्ति हैं ए और बी की क्षमता कितनी दे रखी हुई है x/y दे रखा हुआ है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उनके द्वारा किसी कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर हो जाएगा समय किसके इक्वल हो जाएगा, तो इनकी क्षमता का इनवर्स हो जाएगा, यानी समय कितना होगा जाएगा y/x। ये एक कॉन्सेप्ट है जिस पर हम कहा जाए आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आप लोग ये बात जानते हैं, जो मजदूरी होती है, मजदूरी यदि किसी को दी जाती है तो वो कहा जाए व्यक्ति की क्षमता पर डिपेंड होता है। जो व्यक्ति जिसकी कैपेसिटी जितना अधिक होगी उसे उतना ज़्यादा कहा जाए मजदूरी मिलेगी, और जो जितना अधिक कार्य करेगा उसे भी कहा जाए उतनी ही अधिक मजदूरी मिलेगी। तो चलिए आइए आज इसी पर क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिए। आप भी इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने बुकों में ढूंढिए और उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिन में समाप्त करता है तो बी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये रहा सवाल। और ऑप्शन हमने दे रखा हुआ है 12, 16, 18 और 20। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहां पर ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए इज इक्वल टू बी। अब कहा जाए ए के 2 दिन का काम, यानी इसके दो भाग काम किसका, ए का। इसी तरीके से बी के कितने भाग काम के बराबर हैं, 3 दिन। यानी कहा जाए ए 2 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी कितने दिनों में करता है, 3 दिनों में। तो यहाँ पर आप देखें तो इसका क्या हो गया 3। अब इसी के अकॉर्डिंग अब ए बाई बी अगर आप निकालते हैं तो क्या आ जाता है 3:2 का। अब ये रेशियो किसका, ये कहा जाए जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो किसका रहा, आप कहेंगे ये फ्रैक्शन फॉर्म रहा इनके काम का। ये फ्रैक्शन फॉर्म रहा इनके काम का। तो यानी हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरफ देखिए, यहां पर समझिए, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, काम A/B रेशियो फॉर्मेट में अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे 3/2, यानी 3:2। तो 3:2 ये काम रहा। तो समय क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे समय इसका इनवर्स हो जाएगा। तो समय क्या हो जाएगा, समय इसका इनवर्स हो जाएगा। तो यानी समय जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 2:3 का। अब समय 2:3 का हो गया, तो यहां पर आप ध्यान से देखें, एक काम को 8 दिन में समाप्त करता है। तो समय 2 और 3 का समय जो है 2 और 3 के अनुपात में दे रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ ए का जो समय है
वो 8 दिन में किसी कार्य को करता है, यानी 2 की वैल्यू कितनी दे रखा हुआ है 8 दिन। तो ये बताइए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 4 दिन। 1 की वैल्यू जब आ गई तो आप इसी तरीके से ध्यान से देखें तो आप 3 की वैल्यू निकाल ले जाएंगे। 3 अगर 1 की वैल्यू 4 दिन है तो 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी 3:4। कहा जाए ये कितना आ गया 12 डेज। यही रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस को समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस की आप भी प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी समझते हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं बशर्ते हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसीलिए आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए ताकि आप भी क्वेश्चंस को कहा जाए इजी वे में कर पाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये देखते हैं और उसे समझते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता यानी यहां पर कैपेसिटी दे रखा हुआ है। कार्य क्षमता का अनुपात कितना दे रखा हुआ है 3:4। ये भी कहा जाए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और भी आगामी एग्जाम जो है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें समय का अनुपात पूछ रखा हुआ है, तो आइए इसे देखते हैं और समझते हैं। आप ऑप्शन ले लीजिए, आप भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 1:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:4, ऑप्शन डी 4:3। तो चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो ध्यान से देखिए और आप भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहां पर आप देखें क्षमता का अनुपात P और Q की जो क्षमता कैपेसिटी का अनुपात जो है वो दे रखा हुआ है। तो आइए बड़े आराम से समझते हैं। यहां पर देखिए P और Q क्या है, दो पर्सन है। इनके क्षमता जो है वो दे रखा हुआ है। क्षमता कितने का दे रखा हुआ है 3:4 का। आप भी इतना कर लिए होंगे। और एक चीज आप जानते हैं जो क्षमता होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 by समय के। तो समय जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, क्षमता का। तो समय कितना लगेगा, तो समय का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, अरे इसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम करेंगे, ये बताइए 3/4 का जब आप इन्वर्स करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3/4 का जब आप इन्वर्स करते हैं तो कितना आ जाता है 4/3 ना। तो यही तो करना है। इसी का जब आप इन्वर्स करेंगे तो समय का इन्वर्स कितना आ जाएगा, समय का जो यानी क्षमता का इन्वर्स किए तो समय का अनुपात कितना आ गया 4:3। यही आपका क्या आंसर रहा। जिस ऑप्शन
में दे रखा हुआ है वही आपका क्या हुआ आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उम्मीद करता हूँ ये तो आसान सवाल था, यानी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो इसे आसानी से समझ गए होंगे, और जिनके नहीं क्लियर है वो भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और इसे समझें। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आसान सवाल होते हैं बशर्ते हमें किसी भी टॉपिक या चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, प्रिया किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। माला की कार्य क्षमता, यानी क्षमता दे रखा हुआ है, कार्य क्षमता प्रिया की 2 गुनी है, यानी दुगुना सक्षम है। तो 2 गुनी है, तो पूछा है माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन ले लीजिए आप। ऑप्शन ए कहता है 6 डेज में, ऑप्शन बी कहता है 8 डेज में, ऑप्शन सी कहता है आपका 12 डेज में, ऑप्शन डी कहता है आपका 16 डेज में। तो आप भी प्रयास करिए, पेन पेपर लेके बैठे हैं तो आप भी लगाने का ऐसे प्रयास करिए। देखिए कितना कहा जाए तेजी के साथ आप ये सॉल्व कर पाते हैं और किन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं और इसे भी समझते हैं। ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जैसा कि ये बताइए, अच्छा हम कहें मोहन ए किसी कार्य, जैसे हमने कहा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ए 1/2 भाग काम अगर 6 दिनों में करता है, तो ये बताइए पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो आप कहेंगे इसी 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, यानी भाग जो काम का भाग होता है इसी का इनवर्स करके लिए गए दिन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप कहेंगे ए पूरे काम को 12 दिन में करेगा। अब इसी तरीके से आप इसे समझिए, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसे भी समझिए। जैसे हमने कहा कि प्रिया काम का कितना भाग, काम का 3/4 भाग 4 भाग कितने दिन में करती है, 12 दिनों में। तो 12 दिनों में, तो ये बताइए प्रिया पूरा कार्य कितने दिन में करेगी, यानी 1 भाग कार्य कितने दिन में करेगी। तो प्रिया के द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय तो यही हो जाएगा 12 गुणित इसका इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे दिनों में। तो यहां पर आप देखें तो 4/3। अब यहां जब आप कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। तो प्रिया उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रही है, पूरे कार्य को, तो 16 दिन में। तो यहां पर आ गया कि प्रिया को कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लग रहे हैं, 16 दिन। तो चलिए अब देखते हैं अब क्या है। अब आगे ये कहता है, क्वेश्चन कहता है
कि माला की कार्य क्षमता प्रिया की दोगुनी है। माला की जो कार्य क्षमता है, यानी माला की कार्य क्षमता, माला की कार्य क्षमता दोगुनी है, दो प्रिया की दोगुनी है, तो यहां पर 2 टाइम्स ऑफ प्रिया। तो ये क्षमता का जो कहा जाए क्षमता का जो फ्रैक्शन फॉर्म आएगा वो कितना हो जाएगा, तो माला बटा प्रिया, यानी माला बाई प्रिया इज इक्वल टू 2:1। ये तो क्षमता का कहा जाए फ्रैक्शन फॉर्म आ गया, यानी माला की क्षमता कितनी है 2 और प्रिया की क्षमता कितनी है 1। अब जब हमें दिन का कहा जाए, यहाँ पर ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि माला इज टू प्रिया, माला इज टू प्रिया के किसका अनुपात आया है, ये क्षमता का कितना आया है, तो आप कहेंगे क्षमता आया है 2:1 का। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि समय जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो इसी का इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इस समय क्या हो जाएगा 1:2 का। और आप अगर देखें तो यहाँ पर दे रखा हुआ है प्रिया का जो रेशियो दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा हुआ है 2 का, और प्रिया पूरा कार्य को कितने दिन में कर रही है 16 दिन में। प्रिया यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा कार्य को कितने दिन में कर रही है 16 में, तो यानी इसी 2 की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 16 डेज। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू आप कहेंगे 8 डेज। और हमें 1 की ही तो वैल्यू निकालनी थी जो माला के द्वारा लिए गए समय को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो हमने 1 की वैल्यू ही निकालनी थी, तो 1 यहाँ पर भी है और 1 की वैल्यू कितनी है 8। तो यही आंसर क्या हो जाता है कि माला को जो कार्य समाप्त करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। यही आपका क्या है आंसर। तो ऑप्शन में आप देखेंगे ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर 8, तो यही आपका हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप बड़े आसानी से समझ पाए होंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। क्वेश्चन आसान है तो ध्यान से समझिए और क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करिए आप अपनी बुकों में से। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप हमारे साथ शेयर करिए, उसका भी सॉल्यूशन कहा जाए हम प्रोवाइड आपको करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8,400 रुपए प्रति सप्ताह कमाते हैं तो 9 व्यक्ति, तो इसने पूछा है 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएं, प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। तो आइए इस टाइप के जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए ये समझते हैं। आप ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन क्या हो सकता है। एक ऑप्शन तो चलिए 8,400 हमने दे दिया, ऑप्शन बी हमने दे दिया आपको 16,800,
ऑप्शन सी कहता है 9450। ऑप्शन डी आपका कहता है 16200। ये कहा जाए एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसे आप भी सॉल्व करिए, देखिए कौन सा आंसर आपका आता है इन ऑप्शन में से। चलिए देखा जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो हमने पिछली क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, तो आइए उसे थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा था यमोन व्यक्ति प्रति घंटे T2 समय T1 प्रतिदिन, यमोन व्यक्ति प्रतिदिन T1 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को D1 दिन में समाप्त करें, यानी W कार्य को D1 दिन में समाप्त करें। तो ये बराबर हो जाता है M2 व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन T1 घंटे कार्य करते हुए D2 दिनों में W2 कार्य किया जाता है, W2 कार्य किया जाता है। यहीं पर हमें समझने वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति जितना कार्य करता है मजदूरी भी उसे उतनी ही मिलती है। तो ये बताइए यहाँ पर हम W लिखें, यहाँ पर हम कार्य लिखें, या फिर हम क्या कर दें, अमाउंट कर दें, AMOUNT अमाउंट। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, अमाउंट, या हम यहाँ पर कार्य कर दें, या हम यहाँ पर अमाउंट 1 कर दें और अमाउंट 2 कर दें। अब केवल बस खाली इस कॉन्सेप्ट में केवल कहा जाए ये जो फॉर्मूला है इसमें केवल वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं। अब ये बताइए 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 8400 रुपए प्रति सप्ताह कमाते हैं। तो चलिए कितने व्यक्ति थे, तो आप कहेंगे 6। कितने घंटे T1 प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे थे, तो आप कहेंगे 8। और कितना अमाउंट उन्होंने कमाए, तो आप कहेंगे 8400 रुपए। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, और यही अमाउंट हमसे पूछा गया है। यहाँ पर जो अमाउंट होगा, यहाँ पर अमाउंट यही पूछ रखा हुआ है। तो इसे अब तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप क्या करें, 6 कैंसिल। अब इसी तरीके से आप क्या करें, यहाँ पर जब 8 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 8 का 8 0 5 0 यही होगा। अब आप अमाउंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1050 गुणित कितना 9। अब इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 9 5 45 और 9 1 का 9। यही आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आपका ऑप्शन क्या रहा, सी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बशर्ते यही है कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या जो मेथड अप्लाइड होता है वो हमारा क्लियर है या नहीं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसे भी समझते हैं। आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप लोगों को किसी और टाइप के क्वेश्चंस सीखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट्स करिए कि इस चैप्टर के इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कराइए, तो हम सॉल्व उस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग कमेंट्स जरूर करिए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, या आपको किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहा जाए प्रॉब्लम होती है। तो चलिए एक 2 क्वेश्चन और लेते हैं, यहां पर देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लालू, भैया लालू है, लालू और कालू, क्या बात है यार, लालू और कालू आ गया है इसमें। तो किसने क्वेश्चन लिखा था भाई, लालू और कालू, बहुत अच्छे नाम है। लालू और कालू किसी कार्य को क्रमशः
कहा जाए 15 दिनों में, 15 दिनों में तथा 10 दिनों में, 15 और 10 दिनों में, यानी कहा जाए 15 दिन और 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बहुत सही। उन्होंने उन्होंने अब आगे कहता है उन्होंने 30,000 यानी इतना बड़ा था, 30,000 में, 30,000 रुपए में, 30,000 में एक कार्य को करने का ठेका लिया। बहुत सही, ठेका लिया। तो इसने पूछा कुल राशि में से किसका हिस्सा भाई? ए का हिस्सा, नाम तो लालू और कालू का लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा गया है कि ए का हिस्सा, यानी हम समझ लेते हैं ए मतलब लालू, यानी लालू भैया का हिस्सा कितना है? तो लालू का हिस्सा क्या है? हिस्सा कितना होगा? अच्छा चलो कितना होगा ये लिख देते हैं। तो क्वेश्चन को आप अपने लैंग्वेज में समझने का प्रयास कीजिए। सबसे बड़ी बात यही होती है कि क्वेश्चंस को आप जितना कहा जाए तोड़ करके समझ सकते हैं उतना समझने का प्रयास कीजिए। पहला आंसर कहता है आपका 18,000, ऑप्शन बी कहता है आपका 12,000, ऑप्शन सी कहता है आपका 15,000, 15,000, ऑप्शन डी कहता है आपका 20,000। तो चलिए आप भी सॉल्व कीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें से है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो सॉल्यूशन लेते हैं। जैसा कि आपने देखा लालू और कालू, नाम बड़ा प्यारा है भाई। किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों में तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य को करने का ठेका लिया। तो कुल राशि में लालू और कालू का हिस्सा कितना होगा? तो चलिए इनके द्वारा लिए गए समय जो है वो क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं भैया, ये रहे लालू और ये रहे कालू। तो आप देख गए लालू और कालू। तो अब यहाँ पर आप बताइए इनके द्वारा जो समय है वो समय कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे समय जो है वो 15 दिन है और कितना है 10 दिन। तो अभी आप ये जान रहे थे कि समय का जब इन्वर्स करते हैं, समय का जब हम इन्वर्स करते हैं तो क्या हो जाता है? कार्य। समय का इन्वर्स करते हैं तो कार्य। तो अब आप कहेंगे कि कार्य कितना है? कार्य, तो आप कार्य कहेंगे तो 1/15 और ये रहा 1/10। अब आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आप कहेंगे ठीक है एलसीएम ले लेते हैं 30 से क्या करते हैं दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 30 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कितना आ गया? यहाँ पर आपका 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? आपका 3 आ गया। तो आपने देखा 2:3, यानी कहा जाए जो उनके कार्य करने का अनुपात है वो कितना है? 2 और 3 का। तो कार्य का किसके? लालू और कालू के कार्य का अनुपात 2 और 3 का आ गया। अब ये आप बताइए उन्होंने कुल ठेका कितने का लिया था? 30,000। तो यहाँ पर कुल कार्य का अनुपात जब हम देखेंगे, क्योंकि जो राशि होती है वो किए गए कार्य पर डिपेंड करती है। जो जितना कार्य करता है उतना ही उसे राशि मिलती है। इन्होंने कुल मिलाकर के कितना भाग कार्य किया? तो आप कहेंगे 5 और इसी 5 की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है? तो आप कहेंगे 30,000। अरे इसी 5 की तो वैल्यू ही तो 30,000 है। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं अगेन कि 5 की वैल्यू जब 30,000 इसने दे रखा हुआ है तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 5 छक्का 30। यहाँ पर 1 की वैल्यू आपकी आ गई 6,000। तो अब बताइए भैया लालू का हिस्सा कितना होगा? तो जब 1 की वैल्यू आप 6,000 निकाल ही लिए हैं तो यहाँ से लालू भैया 2 भाग काम किए हैं, तो इन्हें 2 भाग के रूप में कहा जाए अमाउंट भी तो मिलेगा। यानी 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 1 की वैल्यू कितनी है? 6।
6000, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी आ गई 12000। तो 12000 यही राशि किसे मिलेगा, लालू भैया को। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो गया, तो आपका ऑप्शन बनता है, आपका ऑप्शन बन जाता है 12, यानी ऑप्शन बी। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन को और सॉल्व किया जाए या नहीं, टाइम है, टाइम नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग क्वेश्चन, आप एक काम करिएगा, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और किस टाइप के क्वेश्चंस को और हम सॉल्व कराएं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखना भी पड़ता है और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाना भी पड़ता है। तो इसलिए आप 4 या 5 ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करा रहे हैं, पर लेकिन कहा जाए पूरे डिटेल्स में बता रहे हैं, तो आप भी समझने का प्रयास कीजिए। तो आप 5 ही क्वेश्चन सीखिए, 4 ही क्वेश्चन सीखिए, पर लेकिन अच्छे से सीखिए, और जिस क्वेश्चन पर जो कॉन्सेप्ट लगता है उसे समझने का प्रयास कीजिए। उस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने बुकों में ढूंढिए और उसे लगाने का प्रयास कीजिए, यानी बराबर उसे प्रैक्टिस में लाइए कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, और हमने ऑलरेडी अपना कहा जाए लिंक दे रखा हुआ है, आप उस पर अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। हम क्वेश्चन कहा जाए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए आप लोग घर पे रहिए। इस समय कहा जाए कि इस समय का समय भी खराब चल रहा है, तो घर पे रहिए आराम से, और एक अलग स्ट्रेटजी के साथ आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नए चैप्टर के साथ। आज लास्ट क्लास था ये कार्य समय और मजदूरी का, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और नया सीखते हैं। तो आप अगर कुछ नया सीख रहे हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाइए कि हाँ हम कुछ नया सीख रहे हैं, और भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कराइए और समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स करेंगे तो हो सकता है हम कुछ और कहा जाए रन एंड फास्ट मेथड से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है इसकी क्लास लेकर आए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।